आज हम बात है ना ओवर थिंकिंग के बारे में कर रहे हैं। हम यहाँ से सोचना शुरू करते हैं और पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि जो भी सोचा वो सब व्यर्थ था। ओवर थिंकिंग है ना आपकी मेंटल हेल्थ खराब करती है, आपकी हेल्थ खराब करती है, आपके फोकस को कम करती है, आपकी विल पावर को कम करती है। और हम किसी भी बात को एक बार सुनकर अपने दिमाग में ना 100 दफा उसको बोल लेते हैं। वो 100 दफा आपके दिमाग में चलती रहती है और हम उसे रोकते ही नहीं। आपको अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम पर ना काम करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी काम को बहुत फोकस से करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी विल पावर लगती है, और जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो आपके फोकस को, आपके विल पावर को बहुत कम कर देती है। मैंने ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाले। आज मैं आपको वही अपने साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक समय ऐसा था ना कि मैं सिर्फ ओवर थिंकिंग करती थी और मैं अपने जीवन में पूरी दुनिया मेरे लिए ब्लैक थी और मुझे कुछ उसमें पॉजिटिव दिखता ही नहीं था। कोई इंसान कुछ बात सिंपल वे में भी कहता था ना, उसको मैंने अपने दिमाग में नेगेटिव लेकर उसके बारे में बार बार सोचती रहती थी, और उसका रिजल्ट ये आता था कि आपकी बात मैनिफेस्ट होके आपके सामने आ जाती थी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही चलता है, जितना आप सोचेंगे वही चीज आपके सामने आ जाएगी। आपकी सोच पर ही आपकी जीवन चलता है। तो मैंने ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, उसको दूर करने के लिए कुछ चीजों पे काम किया, और लाइफ में आज के टाइम में मैं किसी भी चीज के बारे में अपने दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं सोचती। कुछ आवर्स चलता है, कुछ मिनट चलता है, उसके बाद वो बात कहाँ चली जाती है मुझे याद भी नहीं रहता। एक तो सबसे पहले मैंने एक बात को समझा है कि अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपको अपना ट्रिगर पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि किस बात पर आप ट्रिगर हो जाते हैं, किस बात से आप सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप इस चीज को पकड़ लेंगे, आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा अपनी लाइफ में। आपका वो जो पॉइंट है कि कहाँ से सोचना शुरू करते हैं, अगर उस चीज को आप पकड़ लेते हैं तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आप वहां पर सोचना बंद कर देंगे। धीरे धीरे उसको जब आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पर अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको उसका सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, मैंने एक पॉजिटिव सर्कल में रहना शुरू किया। जो भी लोग नेगेटिव बातें करते थे, मैंने उस एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखा, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट भी ना आपको ओवर थिंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज कर देता है। तो मैंने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना शुरू कर दिया है और मैं वही रहने लगी। दूसरा, मैंने अपने आप को मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ाया। मेडिटेशन जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटों बैठकर मेडिटेट कीजिए। मैंने 5 मिनट से शुरू किया है और 10-15 मिनट का मेडिटेशन डेली करिए। आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10-15 मिनट पर उसको ले जाइए, जितनी देर भी बने। लेकिन इससे क्या है, जो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग जैसा भी वॉक है, एक एनवायरनमेंट से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि नेचर से अपने आप को कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, मैं किसी भी चीज के पीछे जो भागती रहती थी, मैंने उसको अवॉइड करना, इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहुत बार होता है हम चीज़ों के पीछे चेस करते हैं अपने आप को, किसी भी चीज़ को कि मुझे ये चाहिए है, या मेरे साथ ये होना चाहिए, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। मैंने इन सब चीज़ों को धीरे धीरे साइड करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मैंने उनके बारे में सोचना भी कम कर। आप अवॉइड करिए अपनी चीज़ों को, जो भी आपके थॉट्स हैं ना उनको लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी बातें आपके मन में रहती है ना, उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मन में रह जाती है ना तो वो आपको तकलीफ पहुंचाती है। इसलिए आप अपनी थॉट्स को पेपर में ज़रूर नोट डाउन करिए। और ओवर थिंकिंग में एक प्रॉब्लम मुझे उस टाइम ज़रूर होती थी कि बहुत बार रात में नींद नहीं आती थी, हम करवट बदलते रहते थे। फिर जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया, तब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है या अपनी और भी समस्याओं से बचना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माफ़ करना और माफ़ी मांगना। पूरे दिन के बाद जब भी आप बिस्तर पर लेटना जाएं, तो जिसने भी आपके साथ दिन भर में गलत किया है, आप उसको माफ़ कर दीजिए और ईश्वर से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगें। ये जो आप प्रोसेस अपनाते हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करती है आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, आपकी ज़्यादा सोचने की जो क्षमता उसको कम करने के लिए, और आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए।
आप लोगों के लिए पॉजिटिव सोच पाते, अपने लिए पॉजिटिव सोच पाते। ओवर थिंकिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम खुद के लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको अपने लिए पॉजिटिव करने में बहुत हेल्प करती है। ओवर थिंकिंग की इन प्रोसेस को आप अपना कर देखिए, आपकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाना चाहते हैं तो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको वॉक बहुत हेल्प करेगी, आपको आपके ट्रिगर पॉइंट समझ में आने लगेंगे तो वो बहुत हेल्प करेंगे, अपने थॉट्स को पेपर में डालने लगेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और अगर हम उस सोच को रोकते नहीं हैं तो वो कहाँ चली जाती है अपने को पता ही नहीं चलता। तो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, उसको रोकने के लिए अपनी सोच पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्षमा मांगना तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। यूनिवर्स को बहुत पसंद है जो लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं या अपनी किए हुए की माफ़ी मांगते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।